नोएडा शहीद स्मारक पर इस समय मैं 1965 की जंग के उन 4 वीरों के साथ हूं जिन्होंने 1965 की जंग में ऑफेंसिव ऑपरेशंस में भाग लिया था। भारत पाकिस्तान युद्ध में, उस युद्ध में चारों घायल हुए थे, चोटिल हुए थे, डिसेबल हुए थे और डिसेबिलिटी पेंशन चारों को मिलती है। लेकिन यह पहली बार है जब 2026 में उस पेंशन पर टैक्स लगाया जा रहा है और इन्हीं से हम बात करते हैं। कर्नल बोपाराय हाजीपीर ऑपरेशंस में इन्होंने भाग लिया था, हाजीपीर को जीता था, बहुत कठिन ऑपरेशन था। मेरे साथ इस समय कर्नल राम लुभाया भनोट, कर्नल रॉकेट लॉन्चर भनोट आपको कहा जाता था। एक माइन इंजरी में आपके पैर में परमानेंट डिसेबिलिटी वहां पर हुई थी नौशेरा सेक्टर में। मेरे साथ इस समय कर्नल जेरी कपूर भी हैं, जेरी शर्मा और कर्नल कपूर, दोनों कर्नल जेरी शर्मा और कर्नल कपूर ऑफेंसिव ऑपरेशंस मतलब पाकिस्तान के अंदर घुसकर ऑफेंसिव ऑपरेशन में भाग लिया था और इनके ऑपरेशंस के बारे में इन्हीं से जानेंगे। सर, हाजीपीर का वो ऑपरेशन कितना कठिन था जिसमें आपने भाग लिया? ये 777 हिल थी which had to be cleared, which was being dominated by Pakistan, and Hajipir route could not be used for any purpose unless they were cleared from there. And during 777 operation, I was wounded, and since then I was in hospital for 7 months. 2 years I couldn't walk. Thereafter, gradually I started walking. I am still carrying for 60 years a plate in my left shoe to stabilize my foot, because it developed into a foot drop and made my movement difficult. ठीक, कर्नल रॉकेट लॉन्चर भनोट या राम लुभाया भनोट के पास चलते हैं। सर, अपने ऑपरेशन के बारे में मुझे बताइए। After the war, I had gone for patrolling, looking for the minefield, whether the minefield and where it is the there. दुश्मन ने बारूदी सुरंग कहाँ लगाई थी? आपका काम वो बारूदी सुरंग तलाशना था। Yes. और आप गुरखास में थे? I was in 5-4, मैं 5-4 गोरखा राइफल्स में था। मैं गया और जब मैं सस्पेक्टेड एरिया में गया तो मैंने अपना पाँव एक माइन के ऊपर रख दिया, उससे मेरा आधा पाँव उड़ गया। आफ्टर दैट मैं हॉस्पिटल में था 8 महीने के लिए। उसके बाद मैं नॉर्मल सर्विस किया, लेकिन अपना पूरा जो भी मेरा इंजरी था उसके साथ। कर्नल साहब, आपका तो ऑफेंसिव रोल रहा 1965 में, मतलब आप दुश्मन के इलाके में घुसे थे? करेक्ट। हमने राजस्थान सेक्टर में रोडी पोस्ट में जो है अटैक किया था पाकिस्तान की पोस्ट में, और उस अटैक के अंदर हम जो है 2 गोलियां लगी, एक पाँव में एक टांग में, और उसमें डिसेबल हुए और जीवन ऑफ हॉस्पिटल में कई साल गुजारे। उसके बाद में फौज की सेवाएं भी की, अलग अलग सेक्टरों में सेवा दी, और जो है डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है। और जो डिसेबिलिटी पेंशन का आज सवाल है उसको गंभीरता से देखा जाए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पहले राउंड में मैं ऑपरेशंस के बारे में सारी जानकारी लेना चाहता हूं। सर, आपके ऑपरेशन के बारे में अगर बात करें तो मतलब इस समय आप न केवल वॉकिंग स्टिक के साथ साथ आप तो इसके साथ चल रहे हैं, वॉकर के साथ। आपका जो ऑपरेशन था कितना कठिन था वो 1965 की जंग में? 1965 में JNK में सुंदरबनी में कालीधार फीचर पहाड़ी है, वो दुश्मन ने कैप्चर कर लिया था। उससे बहुत नुकसान ये था कि आगे राजौरी और पूंछ की लाइन कट ऑफ हो गई थी, तो उसके ऊपर हम लोगों को टास्क दिया गया हमला करके कैप्चर करने के लिए। तो बहुत मुश्किल फीचर था,
तो वो हम लोगों ने लड़ाई करके कैप्चर किया उसको। तो उसमें मैं जख्मी हो गया था। मेरे बाएं हाथ में जो था वो शोल्डर लगा और उसकी वजह से मैं बहुत सीरियस जख्मी हो गया था। तो वहाँ से बड़ी मुश्किल से पहाड़ी से उतारा। वहाँ पे न कोई एम्बुलेंस था न कुछ था। बड़ी मुश्किल से 3 टन में हम लोग एवैक्यूएट करके जम्मू में लाए और जम्मू से फिर उधमपुर में लाके ऑपरेशन करके फॉरेन बॉडी को मेरे बाएं हाथ से निकाला गया। तो उस समय परमानेंटली डिसेबल्ड हो गया। मेरा वो बायां सोचिए, कंधा- आपको उस समय बैटल ऑनर भी आपकी पलटन को मिला था। कालीधार फीचर नाम था, तो उसका बैटल ऑनर भी हमें कालीधार पलटन मिला और वो बैटल ऑनर है हमारा। लेकिन आपका हाथ परमानेंटली डिसेबल हो गया। डिसेबल्ड हो गया और डिसेबिलिटी पेंशन भी हमें उसकी मिलती है। और वो भी बड़ी ताज्जुब की बात यह है कि गवर्नमेंट ने जो इतने पुराने 100 साल से ज्यादा पेंशन बिल थे उसके ऊपर टैक्स एग्जेम्प्ट था, वो अभी बंद कर दिया है, जो कि बहुत ही अनुचित है हम लोगों के लिए। जी, उसको रेस्टोर करना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। तो सरकार जो नए नियम ला रही है उसके मुताबिक जो इनवैलिडेट होकर बोर्ड आउट हो जाते हैं आर्म्ड फोर्सेस से, उनको तो टैक्स एग्जेम्पशन मिलेगा। लेकिन जो इंजरी के बावजूद, परमानेंट इंजरी के बावजूद पूरी सेना में सर्विस करते हैं, वो सर्विस गवर्नमेंट ने ही रखा था, हमारी मर्जी नहीं थी, गवर्नमेंट ने ही रखा हम लोगों को। जी। तो रिटेन किया। उसके बाद में उन्होंने जब ये किया तो उनको जो पहले ये चले गए हैं डेट ऑफ रिटायरमेंट से पहले, जी, उसके ऊपर जो डिस्क्रिमिनेशन है वो गलत है। तो ये जो 2 श्रेणी बनाई जा रही है वो वेटरन्स का मानना है वो गलत है। सर, सेना में अफसरों की कमी भी है। पहले वो करीब 13,500 14,000 कहते थे कमी है, अब कह रहे हो कि वो संख्या कुछ घट गई है। लेकिन डिसेबल्ड सोल्जर्स को भी पूरी सर्विस जब रखा गया, आपने पूरी सर्विस की? नहीं, पूरी सर्विस की इसलिए की कि इट वाज प्राइड टू सर्व इन स्पाइट ऑफ द इंजरी। Yet I have failed to understand why the government has woken up after 60 years of my injury, now telling me that it will be taxed. Once a concession or whatever is given cannot and should not be withdrawn. जो टैक्स एग्जेम्पशन दिया है, Our battalion was not even 1 year old, new raised battalion, and we earned a battle honor. कितने सम्मान की बात है। तो जब एग्जेम्पशन दिया टैक्स में, तो डिसेबल्ड सोल्जर को टैक्स क्यों लगाना चाहते हैं? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? और ये जो टैक्स लगेगा इसका मतलब क्या है डिसेबल्ड सोल्जर्स के लिए? मैं ये सोचता हूँ कि ये जो टैक्स लगाया जाएगा डिसेबल सोल्जर जो कि चोट के बाद भी नौकरी किए, अपना पूरा समय कंप्लीट किए, उनको दिया है। लेकिन ये जो इंजरी हमारी हुई है ये तो जिंदगी भर चलेगी, जिंदगी भर चलती है। अभी कभी हॉस्पिटलाइजेशन होता है, कभी चलने फिरने में प्रॉब्लम होती है, उसके रिलेटेड कोई और प्रॉब्लम हो जाती है। ये तो जिंदगी भर का हमारा प्रॉब्लम है। तो मेरे विचार में ये जो इन्होंने बोला कि जो सर्विस में रिटेन किए गए उनको नहीं देना चाहिए, ये गलत है। ये गलत है। आपकी दृष्टि में भी सर? ऐसे है कि सरकार ने जो डिसेबिलिटी पेंशन बैटल कैजुअल्टी को दी है, वो एक्चुअली मैं बोलूं तो बैटल कैजुअल्टी ने अपना खून बहा के देश के लिए जो अपना टैक्स जो है जिंदगी भर का पे कर दिया, और ग्रेटफुल नेशन जो है उनका डेट पे बैक नहीं कर सकती। जो आपने सुना है, जो प्रॉब्लम है एज के साथ आदमी का और डिसेबिलिटी बढ़ती है, मल्टीपल प्रॉब्लम्स रिलेटेड बनती हैं और आदमी को और हेल्प चाहिए, असिस्टेंस चाहिए। आप कल कपूर साहब को देख रहे हो, कल बनौर साहब को देख रहे हो, बोपा राव साहब को देख रहे हैं, उन्होंने पाँव उड़ाए हैं, इनका पाँव कोई वापस दे सकता है? सही बात है।
और कितना पैसा बच जाएगा अगर आप डिसेबल्ड सोल्जर को की पेंशन को टैक्स करते हैं? आखिर क्यों? क्या ये देश आ गया, मतलब दुनिया की हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहे हैं, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, डिसेबल्ड सोल्जर के पेंशन को टैक्स करके कितना पैसा कमा लेंगे? क्या आपको लगता है कि ये एक तरह से अपमान है डिसेबल्ड सोल्जर्स के? अपमान है, और ये बड़ा फोर्सेस के लिए डीमोरलाइजेशन है। इनके फॉरल जो है वो फर्क पड़ेगा मोरल के ऊपर, फौज के ऊपर। ये नहीं होना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में, क्योंकि हमारे वेटरन्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो वो कहते हैं उनको बहुत सीरियसली आप लेते हैं। 2013 रेवाड़ी की उस रैली के से, तो आप क्या उनसे कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो टैक्स एग्जेम्पशन वापस किया गया, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो बोर्ड आउट हुआ या रिटेन्ड इन सर्विस हुआ, दोनों की प्रॉब्लम तो एक ही है। हमको भी इंजरी है, तो वो तो जिंदगी भर चल रही है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वो प्रॉब्लम उसकी बढ़ती जाती है। तो और मोर सो क्योंकि नंबर भी कुछ ज्यादा नहीं हम लोगों का जो वार इंजर्ड है हार्डली 5 से 6 हजार होंगे, इससे ज्यादा पूरे इंडिया में नहीं है। तो इससे मेरे विचार में कि ज्यादा फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन भी नहीं है, तो ये टैक्स नहीं करना चाहिए। एक लेकिन इशू जो कई बार आता है जब आप बात करें कि कुछ लोगों ने इस डिसेबिलिटी पेंशन को मिसयूज किया है, जिस तरह से रिटायरमेंट से एन पहले कुछ लोग कहते हैं जी मुझे सुनाई कम दे रहा है और वो डिसेबिलिटी पेंशन ले लेते हैं। मैं उन जनरल साहब का नाम तो नहीं लेना चाहता, एक जनरल साहब का ऐसा मामला सामने आया था। रिटायरमेंट से पहले उन्होंने अपने आप को डिसेबल करार दिया कि हियरिंग कमजोर हो गई, फिर जब हुआ कि हो सकता है उनको प्रमोशन मिल जाए किसी और रैंक के लिए, तो उन्होंने फिर अपने आप को अपग्रेड कराने का प्रयास किया था। उसको कैसे रोका जाए? ये दो चीजें हैं, एक इज द नॉर्मल डिसेबिलिटी एंड द अदर इज द वॉर इंजरी डिसेबिलिटी। वॉर एंड काउंटर टेररिज्म। War injury disability is different than the normal disability. Normal disability will continue with the age factor. That government can think it over. But how about the war injury, which is not on the individual? It is on his body. It has happened, and it is a permanent issue. It cannot be manipulated. So war injury is a clear-cut thing. War injury is a separate issue. And other disability, normal disability with age factor is a different issue. ये बड़ी बात आपने की। सरकार मैनिपुलेशन अगर किसी ने किया है तो उसको रोकने का प्रयास कर सकती है, लेकिन जो वॉर डिसेबिलिटी है या काउंटर टेररिज्म की डिसेबिलिटी है उसको टैक्स करना कितना उचित या कितना अनुचित, अब गेंद सरकार के पाले में है। कैमरामैन रोहित मिश्रा के साथ गौरव सावंत, शहीद स्मारक, नोएडा आज तक।